हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर क्विन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। अब डॉक्टर क्विन अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें यांग रुई का मैसेज आया होता है। यांग रुई कहती है, क्विन तुम्हारे और हे क्विन के बीच में अब सब कैसा चल रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि तुम उस गुज यांग और ये किंग को जवाब देने के लिए तुम ये नहीं कर रही हो, और थोड़ा समझदार बनो। हे क्विन का एक पहले से ही बच्चा है और शायद अभी तक उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ। अब डॉक्टर क्विन कहती है, ऐसा नहीं है जो तुम कह रही हो। अब यांग रुई कहती है, मैं दूर से देख रही थी और देखकर सोचती थी कि हे क्विन हैंडसम है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है और वो बहुत अमीर है, और ये देखने में ही ठीक है, और ये बात अलग हो जाती है अगर तुम उसके साथ रिलेशन में आ जाती हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ हॉस्पिटल में कोई गॉसिप मत सुनो और किसी के भी बातों पर विश्वास मत करो। अब यांग रुई कहती है, हॉस्पिटल में तुम दोनों के बारे में गॉसिप्स भरे हुए हैं, और उन्हें ये भी पता चल गया कि जब तुम प्रोफेसर लिन के साथ लेक्चर में थी तब हे क्विन ने सबके सामने ये अनाउंस किया था कि तुम उसकी फियोंसे हो। क्या सच में ऐसा हुआ क्वीन? मुझे सच में लगता है वो हे क्विन तुम पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, प्लीज़ किसी की भी गॉसिप पर विश्वास मत करो। यांग रुई कहती है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। अब डॉक्टर क्वीन अपना फ़ोन रख देती है और सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ज़िंदगी और करियर पर दोनों में ही असर पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में जाती है और सभी लोग उसके बारे में बातें बना रहे होते हैं। अब डॉक्टर क्वीन एक रूम में जाती है, वहाँ डॉक्टर हु और डॉक्टर सावन खड़े होते हैं। अब डॉक्टर हु डॉक्टर क्वीन से कहती है, तो क्वीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हे क्वीन को चुराने की। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, डॉक्टर हु प्लीज़ थोड़ा समझदार बनो, मेरे और हे क्वीन के बीच कुछ नहीं चल रहा है, वो अभी भी तुम्हारा ही है। अब डॉक्टर हु कहती है, बकवास बंद करो, पूरा हॉस्पिटल जानता है कि मैं हे क्वीन को कितना पसंद करती हूँ, तो तुम्हारे उसके करीब जाने की हिम्मत कैसे हुई। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो कैसा रहेगा अगर मैं उससे कहूँ अगली बार वो तुम्हारा इंतज़ार करे। अब डॉक्टर हु वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और कहती है, क्वीन तुम बस थोड़ा इंतज़ार करो। अब डॉक्टर क्वीन सावन से कहती है, इस तरह से ही तुम मेरी मदद करोगी। सावन कहती है, मुझे भी जानना है आपके और हे क्वीन के बारे में। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, तब तुम जान लेना। सावन कहती है, नहीं। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर क्वीन एक पेशेंट को देखकर कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, आपकी देखने की क्षमता कम होने लगी है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको 3 दिन की दवा लिख के देती हूँ, इसलिए अपनी कंडीशन पर थोड़ा ज़्यादा नज़र रखें। अगर ये अभी भी बेहतर नहीं होता तो प्लीज़ एक और बार चेकअप के लिए वापस ज़रूर आइएगा। तभी गेट पर कोई नॉक करता है और डॉक्टर क्वीन कहती है, अंदर आ जाओ। तो सामने हे क्वीन का बटलर खड़ा होता है। बटलर कहता है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना मिस क्वीन। ये देखकर डॉक्टर क्वीन हैरान हो जाती है और गेट के बाहर के सभी लोग बातें बनाने में लग जाते हैं। अब डॉक्टर क्वीन बटलर की तरफ देखकर कुछ सोचने लगती है और सावन से कहती है, क्या तुम इस पेशेंट को ले जाकर उसकी दवा देकर उससे फ़ीस ले सकती हो। अब सावन थोड़ा क्यूरियस होकर कहती है, ठीक है, और थोड़ा नाराज़ होकर अपना मुंह फुलाते हुए उस पेशेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब बटलर डॉक्टर क्वीन से कहता है कि मिस क्वीन, हमारे लिटिल मास्टर आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर क्वीन कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरी शिफ्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब बटलर कहता है, लेकिन आपकी शिफ्ट 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गई है। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है। बाहर खड़े सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो ठीक है, चलते हैं। अब बटलर कहता है, इस तरफ आइए मिस क्वीन। अब डॉक्टर क्वीन और बटलर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आते हैं। तब जूनियर कार में बैठा होता है। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर से कहती है, कैसे हो हनी। अब जूनियर डॉक्टर क्वीन के पास आने की कोशिश करता है और डॉक्टर क्वीन कहती है, अब क्या तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो। तो जूनियर हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर जूनियर डॉक्टर क्वीन की गोद में लेट जाता है। अब जूनियर गुस्से से अपने टैब में टाइप करता है कि आपने मुझसे झूठ बोला। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं हॉस्पिटल में काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई। अब जूनियर टैब पर टाइप करके कहता है, इसका मतलब ये है कि अब आप मुझे पसंद नहीं करती। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है। फिर जूनियर को अपने नज़दीक खींच कर कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर जूनियर खुश हो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन कुछ सोचकर जूनियर को अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, हनी, मैं ज़्यादा समय आमतौर पर काम में बिजी रहती हूँ, और जब तुम यहाँ आते हो तो सब तुम्हें देखकर बातें बनाने में लग जाते हैं, तो प्लीज़ अपने आप हॉस्पिटल में मत आया करो, ठीक है। ये सुनकर जूनियर थोड़ा उदास हो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन अपने सर पर हाथ रख के कहती है, अगर सचमुच बाद में तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बस मुझे कॉल कर दिया करो, मैं काम के बाद तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी।
ये सुनकर जूनियर कहता है सच में? डॉक्टर क्वीन कहती है हाँ बिल्कुल। अब जूनियर टाइप करके कहता है डैड ने कहा है कि हमें हमेशा दूसरों की दया का बदला चुकाना चाहिए, और जब मैं बीमार था तो तब आपने मेरा ख्याल रखा, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहती है जूनियर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जूनियर टाइप करके कहता है तो क्या आप मेरी मॉम बन सकती हो? मेरा एक डैड है लेकिन मेरी कोई मॉम नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन अपना मुंह दूसरी तरफ करके कहती है मैं बस एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी मॉम नहीं बन सकती। ये सुनकर जूनियर शांत होकर फिर टाइप करता है तो फिर अभी आपको मेरी मॉम बनने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप इसके बजाय मेरे साथ खाना खाने चल सकती हैं? अब डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है, लेकिन हमारे खाना खाने के बाद तुम्हें अपने बटलर के साथ घर जाना होगा। ये सुनकर जूनियर अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। अब डॉक्टर क्वीन और जूनियर एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब डॉक्टर क्वीन अपने मन में सोचती है कि इस डिनर का बिल चुकाने के लिए तो मेरे 1 महीने की सैलरी भी कम पड़ेगी। अब जूनियर और डॉक्टर क्वीन सीट पर बैठ जाते हैं। अब बटलर डॉक्टर क्वीन से कहता है मिस क्वीन, हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है, आपका शुक्रिया। और अब डॉक्टर क्वीन और जूनियर खुश होकर अपने अपने ड्रिंक्स को चीयर्स करते हैं, और इससे जूनियर थोड़ा खुश हो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन ड्रिंक पी रही होती है तो जूनियर भी ध्यान से डॉक्टर क्वीन को देख रहा होता है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है क्या हुआ? अब जूनियर मुस्कुराकर डॉक्टर क्वीन की ग्लास की तरफ देखता है। अब डॉक्टर क्वीन अपने सर पर हाथ रखकर कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ये कहते हुए जूनियर की तरफ देखकर बेहोश हो जाती है। अब जूनियर अपना टैब निकालकर अपने डैड यानी हेक्वैन को मैसेज करता है और कहता है डैड आप कहाँ हो? डैड कहता है मैं पैसे बना रहा हूँ। अब जूनियर कहता है डैड मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। डैड कहते हैं तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो और तुम ये क्या कर रहे हो? तब जूनियर कहता है कि आपको ये चाहिए? अब डैड कहता है मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे परेशान करना बंद करो। अब जूनियर कहता है तो मैं इसे आपके पास कंपनी में भेज दूंगा। डैड कहता है नहीं। अब जूनियर कहता है अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। अब डैड कहता है तो इसे मेरे कमरे में छोड़ दो, मैं इसे आज रात देख लूँगा। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन अपना आँख खोलती है, तब वो हेक्वैन के साथ बेड पर होती है, वो भी बिना कपड़ों के। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और बोलती है ये नहीं हो सकता, और बेड से उठकर चुपचाप जाने लगती है और कहती है मेरे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।